अच्छा, शीला सुनो ना, राधा की शादी पक्की हो गई। अरे बताना कैसी है होने वाली बहू? मीरा ने फोन पर पूछा तो शीला जी हल्के से हंसते हुए बोली, हाँ मीरा, रीना नाम है उसका। बहुत प्यारी है, परी जैसी खूबसूरत। बस वो आ जाएगी तो घर में रौनक आ जाएगी। सुनकर मीरा बोली, अरे वाह, अब तो तू सास बन जाएगी। अच्छा है, अब तू अकेले अकेले रसोई में खटती नहीं रही थी। बहू आएगी, उसके साथ में मिलकर गप्पे मारते हुए काम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं और मेरी बहू तो ऐसे ही करते हैं, एक साथ मिलकर रसोई का सारा काम निपटा लेते हैं। फिर हम सास बहू आराम से बैठकर सास बहू का सीरियल देखते हैं। कहते हुए मीरा हंस पड़ी। शीला जी भी मुस्कुरा उठी। हाँ, मीरा हमेशा से सोचती थी कि काश मेरी भी एक बेटी होती, जिसके साथ थोड़ी देर बातें करती, शॉपिंग करने जाती, हंसती बतियाती। बेटा अच्छा है, पर राधा को मेरी बातों में क्या रुचि। सोच रही हूँ रीना आ जाएगी तो बेटी की कमी दूर हो जाएगी, एक साथ ही मिल जाएगा मुझे। हाँ बिल्कुल शीला, अब तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। चल बता, शादी की तारीख कब की निकली है? तैयारियां कैसी चल रही हैं? शीला जी मुस्कुराते हुए आंखों में चमक लिए बोली, अरे मीरा, शादी की तारीख 15 दिसंबर की निकली है, यानी कि मेरे जन्मदिवस के दिन। वाह, फिर तो दो दो सेलिब्रेशन एक साथ होंगे। अपने जन्मदिन पर तू सास बनेगी। सास नहीं मीरा, मैं तो रीना की माँ बनकर रहूंगी। बस इंतजार है उस दिन का, जिस दिन मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा और चांद से मुखड़े वाली बहू को घर लेकर आएगा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। तेरे पास तेरी बहू है, जिसके साथ मिलकर तू रसोई का सारा काम कर लेती है। लेकिन मुझे तो फिलहाल अकेले ही काम करना है। शीला जी ने कहा तो दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। फोन रखकर वह रसोई में चली गई। काम करते करते शीला जी अपने अतीत को याद करने लगी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की होनहार बेटी हुआ करती थी शीला। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सरल और स्वभाव से बेहद संवेदनशील उनका सपना था कि वह एक शिक्षिका बने। उन्होंने एमए तक की पढ़ाई पूरी की और बीएड के लिए फॉर्म भर दिया। वह शिक्षिका बनकर समाज में एक सुखद परिवर्तन लाना चाहती थी, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना चाहती थी। पर शादी की बात आते ही उनके सपनों की दिशा बदल दी गई। लड़के वाले शहर से थे, लड़का सरकारी नौकरी में था, अच्छा कमाता था। माता पिता को सब कुछ बहुत पसंद आया। मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, शीला ने कहा। लेकिन माँ बाप ने कहा, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता और करियर बनाना है, वह तो तुम बाद में भी कर सकती हो। शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं। शीला ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया, सपनों को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया, ये सोचकर कि शादी के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करेंगी। वो ससुराल गई, दिल में ढेर सारी उम्मीदें पाले। सास पहले ही कह चुकी थी, अब यह घर तुम्हारा है, हमें बहू नहीं बेटी चाहिए, जो सब कुछ संभाले। शीला ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें लगा अगर वह दिल से अपने ससुराल को और ससुराल वालों को अपनाएंगी तो सब अच्छा होगा। पर दूसरे ही दिन से उन्हें एहसास हो गया कि यह घर बेटी नहीं, मुफ्त की नौकरानी चाहता है। सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा, फिर नाश्ता, फिर सासुर की दवाइयां, फिर पति के टिफिन की तैयारी। उसके बाद भी शिकायतें मिलती, चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती, रसोई संभालने का सलीका नहीं है, इतना धीरे क्यों काम करती हो, सब्जी बेस्वाद बनाती है। पति राजेश एक शांत, संयमी लेकिन बेहद व्यस्त इंसान थे। उन्हें ना तो बातों में रुचि थी, ना शीला के किसी शौक में। वह तो बस सुबह के समय अखबार में और दिन भर ऑफिस में बिजी रहते। जब शीला ने एक दिन कहा, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, तो राजेश ने बिना चेहरा उठाए जवाब दिया, अब क्या जरूरत है, घर पर रहो, आराम से चल रहा है सब। सास से कहा तो कड़क स्वर में जवाब मिला, चुपचाप घर पर बैठी रहो और गृहस्थी संभालो। शीला ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। मन में सोचा, चलो, अभी नई नई शादी है, कुछ दिन रुक जाती हूँ, फिर समझाऊंगी। परंतु धीरे धीरे उनकी किताबें अलमारी में कहीं नीचे दबती चली गईं। हर किसी की पसंद नापसंद उन्हें पता थी, पर उनकी पसंद जानने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। 2 साल बाद वह एक बेटे की माँ भी बन गई। बेटे को पाला, पढ़ाया लिखाया, परिवार को संभाला, रिश्तेदारियों को निभाया। शीला एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ और एक आदर्श बहू बन चुकी थी। पर उनके भीतर की शीला धीरे धीरे कहीं गुम हो चुकी थी। उन्होंने कई बार सोचा कि वह भी कुछ करें, ज्यादा नहीं तो आसपास के किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू कर लें,
लेकिन सास से पूछा तो जैसे तूफान ही खड़ा हो गया। अब इस घर की बहू नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलेगी। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने का इरादा है। समझा ले अपनी पत्नी को। राजेश, यहाँ यह सब बिल्कुल नहीं चलेगा। शीला सहम गई। घर के हर सदस्य की सुविधा के लिए उन्होंने अपने अरमान कुर्बान कर दिए थे और बदले में मिली सिर्फ गुलामी। अब वह किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। जब वह आईने में खुद को देखती तो उन्हें लगता, यह औरत कौन है। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, माथे पर चिंता की रेखाएं और होठों पर थकी सी मुस्कान। वह खुद को पहचानने में चूक जाती थी। शादी को 18 साल हुए थे कि सासू मां का निधन हो गया, लेकिन अब तक घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी शीला के कंधों पर आ चुकी थी, जिससे पीछा छुड़ाना उनके बस से बाहर था। और अब करीब 5 साल पहले उनके पति राजेश का भी अचानक हार्ट अटैक से देहांत हो गया। दुनिया के सामने वह बहुत शांत रही, लेकिन अंदर से जैसे उनका वजूद टूट सा गया था। राधा अब बड़ा हो चुका था, नौकरी में था, शादी के काबिल। आखिरकार बेटे राधा की शादी का दिन भी आ गया। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। घर की दहलीज पर जब रीना ने अपने पहले कदम रखे तो लगा जैसे बरसों का सूनापन उसकी पायल की झनकार ने खत्म कर दिया हो। लाल जोड़े में सजी खूबसूरत और पढ़ी लिखी रीना को देखकर शीला जी का मन गदगद हो उठा। उन्होंने अपनी बहू की आरती उतारी, उसे गले से लगाया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। बहू के रूप में बिल्कुल चांद का टुकड़ा भेजा है। घर में उत्सव का माहौल था। रिश्तेदार हंसी ठिठोली और रस्मों के बीच शीला जी की नजरें बस रीना पर टिकी थीं। वह उसकी हर छोटी बड़ी हरकत में अपनी बेटी की छवि ढूंढ रही थी। शाम को जब परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार साथ बैठे तो बातों बातों में शीला जी ने पूछ ही लिया, बहू, अब आगे क्या सोचा है। माहौल में एक पल की खामोशी छा गई। रीना की आंखों में एक आत्मविश्वास और एक सपना था। माँ जी, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मुझे नेट की परीक्षा देनी है। कमरे में मौजूद कुछ रिश्तेदारों की भौहें तन पर शीला जी का चेहरा खिल उठा। कहीं ना कहीं उनके अपने दबे हुए अरमानों को जैसे पंख लग गए थे। उन्होंने तुरंत रीना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जरूर पढ़ाई करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो मैं नहीं कर पाई वो सपना तुम पूरा करोगी। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। शीला जी की आवाज में एक अजीब सी तृप्ति थी। उस एक पल में उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वह अपनी बहू की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देंगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रीना की पढ़ाई भी उसी मोड़ पर आकर रुक जाए जहां उनकी खुद की पढ़ाई थम गई थी। वह चाहती थी कि रीना एक आजाद और आत्मनिर्भर स्त्री बने। लेकिन फिर धीरे धीरे एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। रीना का सारा समय कमरे में बीतने लगा। सुबह देर तक सोना, फिर किताबों में डूब जाना और शाम को राधा के साथ बाहर घूमने निकल जाना। यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। घर में किसी काम को हाथ लगाने की कोई इच्छा या जरूरत उसने कभी महसूस ही नहीं की। शीला जी ने भी कभी काम के लिए नहीं टोका, लेकिन उन्हें यह जरूर खटकता कि रीना उनके साथ चाय तक भी नहीं पीती। कभी किचन में आकर यह भी नहीं पूछती, कुछ मदद कर दूं मम्मी। हर त्योहार पर शीला अकेले ही घर सजाती, मिठाई बनाती, मेहमानों की खातिरदारी करती और थक कर चुपचाप बैठ जाती। राधा और रीना उस समय भी अपनी दुनिया में मग्न रहते। कभी उन्हें देख भी लेते तो बस पूछते, मम्मी कुछ चाहिए है तो बताओ। और शीला मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं चाहिए बेटा। पर उनके भीतर की आवाज बार बार कहती, मुझे चाहिए एक बात करने वाली, मुझे पूछने वाली, मुझे समझने वाली एक बेटी। रीना बहू थी, पर शीला ने तो उसे कभी बहू समझा ही नहीं था। लेकिन रीना शायद खुद को बहू से ज्यादा कुछ बनाना ही नहीं चाहती थी। शीला समझती थी कि हर रिश्ते को वक्त देना होता है, लेकिन वक्त बीतता गया और दूरी वहीं की वहीं रही। उन्होंने कई बार कोशिश की। एक बार उन्होंने पुराने एल्बम निकाले, रीना के पास जाकर बैठ गई। रीना, देखो ये फोटो मेरी शादी के दिन की है, और ये देखो, ये फोटो मेरे कॉलेज के नृत्य प्रतियोगिता की है। मुझे नृत्य का बहुत शौक था। रीना, लेकिन शीला जी के कुछ और बोलने से पहले ही रीना बोली, माँ जी, मुझे थोड़ा पढ़ना है, कल टॉपिक सबमिट करना है। शीला जी चुपचाप एल्बम उठाकर बाहर आ गई। कुछ दिन बाद दिल किया तो शीला जी ने कहा, रीना बाजार चले साथ, मैं भी कुछ साड़ियां देख लूंगी और तुम भी अपने लिए।
रीना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने लिए ड्रेसेस राधा के साथ ऑनलाइन ऑर्डर कर ली हैं। आप अपने लिए ले आइए। हर बार शीला जी की उम्मीद टूटती, पर वह हर बार फिर से जोड़ने की कोशिश करती। अब उन्हें एहसास होने लगा था कि बहू से रिश्ता बनाने की कोशिश एक तरफा हो रही है। वह रीना के साथ अपने रिश्ते को समय देने को तैयार थी, लेकिन सामने से लेने वाला कोई नहीं था। और जब रिश्ते में सिर्फ एक ही हाथ आगे बढ़े, तो वह थक कर एक दिन रुक ही जाता है। पूरा दिन रीना अपने कमरे में डूबी रहती थी, किताबों के पन्नों में खोई रहती। कभी कभी मोबाइल में खोली गई कोई नोटबुक या लैपटॉप की स्क्रीन पर व्यस्त रहती। सुबह से शाम तक पढ़ाई में बिताए गए समय के बाद जब राधा और रीना दोनों शाम को बाहर घूमने निकलते, तो वे वहीं किसी कैफे या होटल में खाना खाकर आ जाते। घर पर शीला जी ने प्यार से खाना बनाया होता। घंटों की मेहनत होती, लेकिन खाना ज्यों का त्यों धरा रहता। कई बार खाना बेकार हो जाता, कूड़े के डिब्बे में फेंकना पड़ता। ये देखकर शीला जी के दिल में एक अजीब सी वेदना उठती थी। एक दिन बोल ही पड़ी, बेटा, घर पर जो खाना बनता है वह तो बेकार हो जाता है। तुम लोग रोज बाहर से खाना खाकर आ जाते हो। राधा बिना कुछ कहे कमरे में चला गया, लेकिन जवाब उसकी पत्नी ने दिया। तिलमिलाकर वह बोली, हमने तो आपको कभी कहा नहीं कि आप खाना बनाइए। जब घर में खाना होगा तब हम बता देंगे। हमारे लिए खाना मत बनाया कीजिए। शीला जी समझ गई कि उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं। न घर के लोग उनकी थकान समझते हैं, न उनके प्यार को महसूस करते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर एक अलग सी तन्हाई बढ़ने लगी। सुबह की शुरुआत अब शीला जी के लिए 12:30 होती। टिफिन बनाना, नाश्ता तैयार करना, रीना के लिए दूध और राधा के लिए कॉफी। सारा काम चुपचाप बिना किसी अपेक्षा के। जबकि रीना का दिन दोपहर 11 बजे के बाद शुरू होता। वह उठती, जल्दी जल्दी कुछ खाती और फिर अपने कमरे में पढ़ाई में चुप जाती। खाने के समय चुपचाप डाइनिंग टेबल से प्लेट लेकर रूम में चली जाती। शीला जी ने जब एक बार टोका, बैठकर साथ खा लिया करो, तो जवाब मिला, मम्मी, टाइम नहीं है, नोट्स पूरे करने हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद रीना को एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। अब तो उसे घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं, किसी भी बात से कोई मतलब नहीं रह गया था। सुबह नौकरी पर जाती और दोपहर को घर लौटकर खाना खाकर सो जाती। शाम को उठी तो मोबाइल स्क्रॉल करने में लगी रहती। शीला जी कुछ पूछती या मदद के लिए बुलाती, तो बहाना बना देती कि कॉलेज का कोई काम कर रही हूं। राधा भी ऑफिस से आता तो सीधा कमरे में चला जाता। शीला जी के लिए तो यह घर एक वर्क जोन बनकर रह चुका था, जहां हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। बस एक अकेली शीला थी, जो सबके पीछे भाग रही थी। शीला जी के दिल में एक भारीपन उतर आया था। रात को जब राधा पानी पीने आया तो शीला ने फिर कोशिश की। बेटा, जब से रीना आई है मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं चाहती थी कि वह आराम से पढ़ाई करें, अपना करियर बनाए, पर घर की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी ही क्यों। तुम रीना से कहो कि मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करें। राधा झुंझलाता हुआ बोला, मम्मी, आप तो पहले भी सब कुछ करती थीं। अब अचानक थकावट क्यों लग रही है? आपको क्या दिक्कत है? साफ साफ बोलिए। शीला ने पहली बार कहा, दिक्कत यह है कि इस घर में सबको आजादी है। रीना को पढ़ने की, नौकरी करने की, तुम्हें बाहर जाने की, तुम दोनों को अपनी मर्जी मुताबिक कुछ भी करने की। लेकिन मुझे अपने लिए 10 मिनट भी नहीं मिलते। मुझे सिर्फ सहयोग चाहिए। तो राधा बोला, माँ, रीना तो बेचारी काम करना चाहती है, लेकिन उसे समय कहाँ होता है। वर्किंग है, पैसे कमाती है, उसकी भी तो परेशानी को समझिए। शीला जी के कानों में बेटे का कहा गया एक एक शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहा था। सही कहा तुमने बेटा, मैं तो वर्किंग नहीं हूं, बाहर जाकर पैसे कमाकर नहीं ला सकती ना। बोलते बोलते शीला जी अपने आंसू छिपाने का प्रयास करने लगी। कुछ पल बाद जब सामने देखा तो राधा वापस अपने कमरे में जा चुका था। शीला जी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। घुटनों में दर्द, बदन में भारीपन। सुबह उठती तो हाथ पैर सुन्न महसूस होते। बावजूद इसके रोजाना की तरह सारे घर के काम वह बिना रुके करती रही। उन्होंने कई बार सोचा कि इस बार अपनी परेशानी बेटे को बताएंगी, पर रीना और राधा दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। रीना अपने कमरे में और राधा ऑफिस की फाइलों में। दोपहर को जब दर्द असहनीय हो गया तो उन्होंने कहा, मेरे घुटनों में आज बहुत दर्द है। रीना का फोन उसी समय बजा। वह उठकर बाहर चली गई। राधा बेपरवाही से मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बोला, पेन किलर रखी है, खा लो।
उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि माँ आपके घुटने का दर्द कैसा है। दिन गुजरते रहे। एक दिन शीला जी बरामदे में तुलसी के आगे दीपक जला रही थी, जब राधा ने आकर धीरे से कहा, माँ, एक खुशखबरी है, रीना माँ बनने वाली है। और अब दादी, एक क्षण को उनका हाथ थम गया। हृदय खुशी से खिल उठा। दादी, यह शब्द उनके कानों में जैसे घंटियों की गूंज की तरह प्रतिध्वनित हुआ। सच बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने श्रद्धा से आंखें मूंदी, जैसे भगवान ने कोई मनोकामना पूरी कर दी हो। वर्षों बाद जीवन में किसी नन्ही किलकारी की आस एक बार फिर से उनके दिल में अरमानों की लहरें ले आई थीं। मन में यह उम्मीद भी जगी कि मां बनने के बाद रीना को भी जिम्मेदारी का एहसास होगा। लेकिन मैं सब कुछ अपनी बहू के लिए वैसा नहीं होने दूंगी जैसा मेरे साथ हुआ था, शीला जी ने मन ही मन सोच लिया। वह रीना को अपनी बेटी की तरह स्नेह, सुरक्षा और परवाह देना चाहती थी, ताकि उसकी गर्भावस्था सुखद और यादगार बन सके। वह अपनी गर्भावस्था के दिनों को याद करने लगी। अपनी शादी के 2 बरस बाद, जब वे खुद मां बनने वाली थीं, उनकी जिंदगी ससुराल की जिम्मेदारियों में जकड़ गई थी। सुबह का झाड़ू पोछा, दिन भर रसोई में काम और सास ससुर की सेवा, हर काम उनके हिस्से था। 5वें महीने में कमर का दर्द और थकान उन्हें तोड़ने लगी थी। लेकिन सास बोलती, सब औरतें बच्चे जनती हैं, तुम कुछ अनोखा नहीं कर रही हो। मेहनत वाले काम करो, इससे डिलीवरी आसान होगी। काम वाली बाई को छुड़वा दिया गया और आटा चक्की पर रोज गेहूं पीसने का काम भी शीला जी को सौंपा गया। ये सब करने से बच्चा स्वस्थ होगा, सास ने कहा था। लेकिन 9वें महीने तक भी झाड़ू पोछा और खाना बनाना उनके जिम्मे ही रहा। राजेश, उनके पति, अपने काम में व्यस्त रहते। शीला जी ने एक बार हिम्मत करके कहा था, राजेश, आज थोड़ा दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा। तो पति बोले, मैं क्या करूं, मैं खुद ऑफिस से थका हुआ आया हूं। गर्भावस्था में वह स्नेह, वह देखभाल जो वह चाहती थी, कहीं नहीं था। गर्भ के आखिरी महीनों में भी दर्द, थकान, मन की घबराहट, सब कुछ अकेले झेलना पड़ा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो छोड़िए, एक कप दूध तक पूछने वाला कोई नहीं था। गर्भावस्था के आखिरी दिन तक काम में जुटी रही, लेकिन फिर भी ऑपरेशन ही करना पड़ा। वह दर्द, वह बेबसी, वह अकेलेपन उनके मन में गहरे उतर गया था। आज वह दिन याद करके उनकी आंखें नम हो आईं। नहीं, मेरी बहू को यह सब नहीं झेलना पड़ेगा, उन्होंने खुद को संभालते हुए ठान लिया। धीरे धीरे उन्होंने रीना की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया, हर प्रकार से उसका ख्याल रखा। जब रीना कभी चिड़चिड़ी या परेशान हो जाती, तो शीला जी कहती, कोई बात नहीं बेटा, यह वक्त संवेदनशील होता है, और उसे मुस्कुराकर गले लगा लेती, ये सोचते हुए कि हर औरत के जीवन में मातृत्व एक अवसर है, जिसमें उसे सुरक्षा और स्नेह मिलना उसका अधिकार है। देखते देखते 9 महीने बीत गए। बधाई हो, बेटा हुआ है। सुनते ही शीला जी की आंखें छलक पड़ीं। दिल जैसे थम गया कुछ पल के लिए। उन्होंने धीरे से हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु, आज सच में आपने मुझे जीवन का सबसे सुंदर तोहफा दिया है। शीला जी ने जब पहली बार अपने नन्हे पोते को गोद में लिया, तो लगा जैसे उनकी उम्र की थकावट, शरीर की पीड़ा, सारी शिकायतें एक पल के लिए गायब हो गई हों। रीना की डिलीवरी के बाद ही सब कुछ शीला जी ने संभाला, बिना किसी अपेक्षा के। जब बच्चा लगभग 4 महीने का हो गया, तो रीना ने वापस नौकरी शुरू करने का फैसला कर लिया। राधा ने भी उसके फैसले को सहमति दी, यह कहकर कि घर पर मां है, वह बच्चे को अच्छे से संभाल लेंगी। उनके पैरों में सूजन थी, कमर में दर्द चलता रहता, लेकिन दवाई लेती और आराम से सारे काम निपटा देती। किसी को भनक ना लगे कि शरीर थक रहा है या मन पर कोई बोझ है। राधा और रीना जब शाम को घर लौटते, तो बच्चे के दिन भर के किस्से सुनकर बस हंस देते। रीना और राधा थके होते, तो उन्हें चाय बनाकर भी थमा देती, अपने हिस्से के आराम। सेहत इच्छाओं को उन्होंने पूरी तरह एक बार फिर दरकिनार कर दिया, बस इसलिए कि परिवार की गाड़ी चलती रहे। घर में रीना और राधा की शादी की 7वीं सालगिरह का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी। बच्चा अब 2 साल का हो चुका था। कभी चलकर गिरता, तो कभी दादी को प्यार से देखकर मुस्कुरा देता, और फिर अपनी ही भाषा में कुछ बोलने की कोशिश करता। राधा और रीना ने इस सालगिरह को खास बनाने का मन बना लिया था। बड़े होटल में पार्टी, कैटरिंग, फोटोशूट, सब बड़े स्टाइल में होना चाहिए, यह तय हो चुका था। रीना के हाथ में मोबाइल था, कभी डेकोरेटर से बात करती तो कभी फोटोग्राफर से।
राधा ऑफिस से समय निकालकर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारी में जुटा हुआ था। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को न्योता दिया जा चुका था। इसी बीच शीला जी की बड़ी बहन लक्ष्मी पार्टी से 10 दिन पहले ही उनके घर पर आ गई थी। बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं थी, इसलिए वह अपनी छोटी बहन के साथ कुछ पल बिताना चाहती थी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती थी। लेकिन जब लक्ष्मी ने शीला जी को देखा, उनके चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और दिन भर का काम, तो वह हैरान रह गई। वह तुरंत समझ गई कि माजरा क्या है। एक दोपहर जब शीला जी रसोई में सब्जियां काट रही थीं, तो लक्ष्मी ने चाय का प्याला थमाते हुए कहा, शीला, ये क्या हालत बना रखी है? तू सारा दिन बस रसोई में ही काम करती रहती है। थोड़ा अपनी बहू को भी कह घर की जिम्मेदारी उठाए। शीला जी ने चुपके से नजरें झुका लीं। वह नहीं चाहती थी कि घर की बात बाहर जाए। अरे दीदी, आजकल की लड़कियां पहले पढ़ाई फिर नौकरी, घर संभालने का वक्त ही कहाँ मिलता है उसे। शीला जी ने जैसे तैसे बात को टालते हुए मुस्कुराना चाहा, लेकिन उनकी आवाज में दिल की कसक छिपी थी। लक्ष्मी ने भौहें तानते हुए कहा, अरे, तू उसे करने ही नहीं देगी? तू वह करेगी भी क्यों? जब तू खुद ही सब झेलने को तैयार है, तो कौन तुझसे आगे आएगा? लक्ष्मी की बातों में एक तीखा खटास भरा सच था, जो शीला जी के मन को चुभ गया। उन्होंने धीरे से कहा, दीदी, आप नहीं जानती, सारा काम मेरे सिर पर आ जाता है। सुबह से लेकर रात तक खाना बनाना, बच्चे को संभालना, घर की साफ सफाई, ना राधा कुछ करता है ना रीना। उनकी आंखें नम हो आई तो जल्दी से पहुंच ली, ताकि लक्ष्मी उन्हें रोते हुए ना देखे। लक्ष्मी ने शीला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई नहीं समझेगा तुझे, जब तक तू खुद अपने लिए खड़ी नहीं होगी। अपनी लड़ाई हर किसी को खुद ही लड़नी पड़ती है। शीला शीला जी चुपचाप सुन रही थी। सालगिरह को अब बस एक हफ्ता शेष बचा था। रोज रीना और राधा शॉपिंग पर निकल जाते। शीला जी जब कहती, चलो मैं भी कुछ ले लूं पार्टी के लिए, तो फौरन कोई ना कोई प्रैक्टिकल सवाल आ जाता। मम्मी, बच्चे को कौन संभालेगा? आप जाएंगी तो बच्चा कैसे रहेगा? अब भीड़ में आपके पैर दर्द करने लगते हैं। मम्मी, आप थक जाएंगी। यह सुनकर शीला जी चुप रह जाती। दिन बीतते गए। रीना के लिए स्पेशल गाउन, राधा के लिए डिजाइनर कोट पैंट, बच्चे के लिए छोटे छोटे डिजाइनर कपड़े, और शीला जी के लिए बस वही पुरानी साड़ियां जो वह पहले कई बार पहन चुकी थीं। लेकिन रविवार की सुबह लक्ष्मी ने खड़ी खड़ी घोषणा कर दी, राधा, आज संडे है, घर पर तुम और रीना रहो। आज शीला और मैं शॉपिंग पर जाएंगी। उसने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। राधा थोड़ा असहज हो गया। मौसी जी, आज डेकोरेटर से मीटिंग है, रीना को भी साथ जाना है, हमें बहुत सी चीजें फाइनल करनी है। रीना भी तुरंत बोली, और मम्मी को अगर कुछ लाना था तो हम किसी दिन खुद ही ला देते, वैसे भी भीड़ में उन्हें जाने में दिक्कत होती है। अरे, तुम क्यों लेकर आओगे उसके लिए कपड़े? शीला को पहनने हैं तो वह अपनी पसंद के लेकर आएगी ना। लक्ष्मी जी बोली। तो रीना ने कहा, लेकिन घर पर बच्चे को कौन संभालेगा? शीला जी ने मुस्कुराकर लेकिन ठहराव के साथ कहा, तुम दोनों को जाना है तो बच्चे को साथ ले जाओ। अब वह 2 साल का हो गया है, तुम्हारा भी बेटा है। मेरे लिए चिंता मत करो, इस बार मैं खुद चुनूंगी कि मुझे क्या पहनना है। राधा और रीना थोड़ी देर तक एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, पर लक्ष्मी की पैनी निगाहें देखकर कुछ कह नहीं पाए। और उस दोपहर शीला जी लगभग सालों बाद पहली बार अपने लिए वैसे कपड़े खरीद रही थीं जैसे वह कभी पहनना चाहती थी। पार्टी की शाम आई तो घर जगमगा उठा। खूबसूरती से सजा हुआ हॉल, हल्की बॉलीवुड ट्यून और बढ़िया अरेंजमेंट जो देखता तारीफ करते नहीं थकता। राधा और रीना की एंट्री एक शानदार कपल डांस के साथ हुई। सबकी नजरें राधा और रीना की ओर चली गईं। रीना अपनी नीली साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, और राधा काले कोट पैंट में स्मार्ट और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा था। दोनों के डांस पर मेहमानों ने खूब तालियां बजाईं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब सबकी नजर शीला जी पर पड़ी। आज बरसों बाद वे अपने मनपसंद हरे रंग का नया सलवार सूट पहने हुई थीं। हल्का मेकअप, मुस्कुराहट भरा चेहरा और आंखों में चमक। अपने नए रूप में वह इतनी बदली बदली और खिली हुई सी दिख रही थी कि कई रिश्तेदार हैरान रह गए। उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। लक्ष्मी और शीला जी के भाई भाभी भी आए हुए थे। तभी मस्ती का माहौल बनाते हुए लक्ष्मी बोली, दीदी बस, अब और नहीं, आज तो आपको स्टेज पर आना ही पड़ेगा। शीला जी हंसने लगी। अरे छोड़ो ना,
मेरी उम्र अब गाना बजाना करने की नहीं रही। भाई ने भी कहा, कमाल करती हो दीदी तुम्हारा। वो डांस याद है कॉलेज के वार्षिक उत्सव का? तुमने मधुबन में राधिका नाचे गाने पर ऐसा परफॉर्म किया था कि सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। कई मेहमानों ने कहा, अरे वाह, आपका एक परफॉर्मेंस तो बनता है। तालियों की गूंज, प्यार भरी आवाजों और लक्ष्मी की आंखों के इशारे ने शीला जी को उठने पर मजबूर कर दिया। वह साड़ी के पल्लू को सहेजते हुए झिझक कर स्टेज पर चढ़ी और जैसे ही स्पीकर से पुराने पुराने जमाने का मधुर गीत बजा, शीला जी ने मंच पर ऐसा भावपूर्ण नृत्य किया कि सब देखकर हैरान रह गए। ठीक वैसा नृत्य था जैसा कोई कलाकार करता है। माहौल एकदम ठहर सा गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पार्टी हॉल गूंज उठा। शीला जी की आंखें खुशी से भीग गईं। बरसों बाद आज उन्हें अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला था। राधा और रीना भी स्तब्ध रह गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि शीला जी के पास इतना बेहतरीन टैलेंट है। फिर रिश्तेदारों का मिलना जुलना, सेल्फी बूथ पर बच्चों की मस्ती और हर तरफ रौनक बिखरने लगी। बड़े से टेबल पर खूबसूरत सा केक रखा गया। जब केक काटने का मोमेंट आया तो राधा और रीना ने मिलकर वेडिंग एनिवर्सरी का केक काटा। फिर दोनों के लिए एक रोमांटिक गाना बजा। कुछ क्षणों के लिए माहौल पूरा रोमांटिक हो गया। उसके तुरंत बाद अचानक डीजे पर अगला गाना बजा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू। संगीत की इस धुन पर सभी चौंक गए। राधा ने झेंपते हुए ऑर्गेनाइजर को बुलाया। सर, ये बर्थडे पार्टी नहीं, शादी की सालगिरह है। भूल गए क्या? तभी लक्ष्मी जी जोर से बोली, बिल्कुल सही गाना बजा है और ये मैंने ही लगवाया है। हर कोई उनकी तरफ देखने लगा। लक्ष्मी ने मंच के पास जाते हुए मुस्कुराकर कहा, राधा रीना, आज सिर्फ तुम्हारी शादी की सालगिरह नहीं है, बल्कि इस घर की नींव रखने वाली हम सबकी प्यारी शीला का जन्मदिन भी है। याद नहीं किसी को? सन्नाटा छा गया। राधा और रीना के चेहरों पर हिचक और शर्म की मिलीजुली छाया थी। अपने ही जश्न के बीच मां का जन्मदिन भूल जाना सबके सामने उन्हें शर्मिंदगी का एहसास करा रहा था। लक्ष्मी ने दूसरा केक लाने का इशारा किया और सहज गंभीर आवाज में कहा, अब एक केक कटेगा उस महिला के लिए जिसने इस घर को सही मायनों में घर बनाया है, जिसकी मेहनत, प्यार और त्याग के बिना आज कोई जश्न मुमकिन नहीं था। पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। रीना ने आगे बढ़कर कहा, माँ जी, हैप्पी बर्थडे। हम सचमुच भूल गए, माफ करना। सॉरी माँ। राधा ने भी हिचकते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो। शीला जी के चेहरे पर आज खुशी की चमक थी। पार्टी की चकाचौंध रात में खत्म हो गई थी। बाकी सभी रिश्तेदार जा चुके थे, पर रीना की माँ सुमन जी अपनी बेटी के ससुराल में 1-2 दिन के लिए रुक गई थीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही शीला जी की आंखें खुल गईं। बरसों की आदत ने उन्हें बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाहर निकली तो बेटी बहू के कमरे से बातें करने की आवाजें आ रही थीं। सोचा सब जाग ही चुके हैं तो एक बार चाय का पूछ लेती हूँ। ये सोचते हुए जब वह बेटी बहू के कमरे के पास पहुंची, दरवाजा आधा खुला था। अंदर रीना रात को मिले तोहफों के रैपर खोल रही थी और उसकी माँ सुमन जी राधा से बातें कर रही थीं। बस बेटा, 1 महीने की और बात है, फिर तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगी। सुमन जी ने एक सुकून भरी सांस लेते हुए कहा। यह सुनकर रीना ने हाथ में पकड़ा गिफ्ट साइड में रखा और अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अपनी माँ के लिए गहरा प्यार और चिंता थी। अरे वाह मम्मी, फिर तो बस आराम ही आराम। सारी उम्र आपने नौकरी ही तो की है। सुबह नौकरी पर जाना, दोपहर बाद आना, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद अपने सारे शौक पूरे करना। अब इस उम्र में खुद को घर के कामों में मत खपाना। उसके लिए तो भाभी है ना? हाँ बेटा, लेकिन वह भी नौकरी पर जाती है। ऐसे में थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। उसकी माँ बोली। अरे माँ तो क्या हुआ, पहले भी तो वह संभालती थी ना, तो अब क्यों नहीं? आप ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर मत लेना। घूमना फिरना, पापा के साथ वक्त बिताना, अपनी सहेलियों से मिलना, किटी पार्टियों में जाना। वैसे भी इस उम्र में शरीर में पहले जितनी ताकत कहाँ रह जाती है जो आप घर का काम करोगी। राधा ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल मम्मी जी, आपने बहुत मेहनत की है, अब आपका आराम करने का समय है। शीला जी के हाथ वहीं दरवाजे पर थम गए। चाय की ट्रे अचानक से बहुत भारी लगने लगी। एक एक शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तो क्या रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी करने वाली औरतों का हक है?
क्या घर संभालने वाली, दिन रात रसोई में खटने वाली औरतों की नौकरी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती? वो सोचने पर मजबूर हो गई। क्या मेरा श्रम श्रम नहीं है? क्या मेरा त्याग सिर्फ एक कर्तव्य है जिसकी कोई कीमत नहीं? क्या मेरे कोई शौक नहीं, कोई इच्छा नहीं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ? चाय की ट्रे लिए हुए वह चुपचाप अपने कदमों पर वापस मुड़ गई। उन्होंने ट्रे वापस रसोई में रख दी, जैसे कोई भारी बोझ उतारा हो। बिना कुछ बोले वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सुबह की ठंडी हवा भी उनके अंदर की आग को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी पीछे से लक्ष्मी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। शीला जी का चेहरा देखकर वह सब समझ गई। धीरे से बोली, क्या हुआ शीला? सुबह सुबह यहां अकेले खड़ी है? शीला जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। दीदी, आप सही कहती थीं। अपने लिए मुझे खुद ही खड़ा होना होगा। जब तक मैं सारी जिम्मेदारी उठाती रहूंगी, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। लक्ष्मी मुस्कुरा उठी। शाम तक लक्ष्मी और रीना की मां अपने अपने घर लौट गईं। घर फिर से वैसा ही हो गया जैसा हर दिन होता है। सामान्य और व्यवस्थित अगला दिन रविवार था। सालों में पहली बार सुबह उठने के बाद शीला जी ने किचन का रुख नहीं किया। न चाय बनाई, न बच्चे के लिए खाना, न ही किसी की नाश्ते की तैयारी। इन्होंने चुपचाप अपनी अलमारी खोली। सालों पहले रखे अपने स्पोर्ट शूज निकाले जो कभी खरीदे थे मगर पहने नहीं थे, और पार्क की ओर निकल गई। किसी से कुछ नहीं कहा। खुली हवा में सैर करके आज उनके तन के साथ मन को भी शांति मिली थी। एक एक कदम उन्हें जीवित होने का एहसास दिला रहा था। उन्हें उस पिंजरे से निकलने का एहसास करा रहा था जिसमें उन्होंने खुद को सालों से कैद कर रखा था। 1 घंटे बाद जैसे ही वह घर लौटी और दरवाजा खोला, राधा और रीना की आवाजें कानों में पड़ी। अरे माँ जी, कहाँ चली गई? बच्चे के लिए दलिया बनाना था। रीना की आवाज आई। अरे यार, मुझे क्या पता, मैं भी कब से अपनी कॉफी के लिए इंतजार कर रहा हूं। राधा की भी झुंझलाहट भरी आवाज सुनाई दी। शीला जी ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद किया और जूते उतारे। कुछ ही पलों में राधा बाहर आया। माँ को देखकर बोला, माँ, आप कहाँ चली गई थी सारा काम छोड़कर? ना हमारे लिए नाश्ता बनाया, ना बच्चे के लिए कुछ खाने को। अब जल्दी से दलिया बनाओ, और हम दोनों के लिए कॉफी भी। सिर दर्द कर रहा है। इतना कहकर वह फिर से अपने कमरे में चला गया। शीला जी वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल शांत। फिर आया वह पल जब चुप्पी टूटी। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राधा, रीना, 1 मिनट आओ जरा। दोनों बाहर आए। क्या हुआ माँ? राधा ने पूछा। रीना मोबाइल में आंखें गड़ाए बोली, हाँ मम्मी जी, कहिए ना, क्या बात है? शीला जी की आवाज शांत थी पर स्थिर। मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। शायद ये बात कहने में मुझे 3 साल की देरी हो गई है, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मैंने तय कर लिया है कि मैं अब रिटायर होना चाहती हूँ। राधा हंस पड़ा। रिटायरमेंट मम्मी, आप तो कहीं नौकरी नहीं करती थीं। शीला जी मुस्कुराई। हाँ बेटा, नौकरी नहीं करती थी, पर रोज 15 से 16 घंटे की ड्यूटी जरूर करती थी। इस घर की, तुम्हारी, रीना की और अब बच्चे की भी। रीना और राधा हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। रीना बोली, माँ जी, आप तो जानती है ना, मैं ऑफिस जाती हूँ, काम बहुत होता है, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगी ये सब, और आपको तो घर संभालने की आदत है। शीला जी अब सीधी नजरों से रीना को देख रही थी। रीना बेटा, क्या नौकरी करने वाली महिलाएं सिर्फ ऑफिस ही देखती हैं? क्या उनका घर नहीं होता? जब तुमने कहा था कि तुम पढ़ना चाहती हो, तो सबसे पहले मैंने ही कहा था, पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे भी सपने थे। मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं भी कुछ बनना चाहती थी, पर उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा मेरी बहू के सपने अधूरे ना रह जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे सिर्फ एक होम सर्विस बनाकर रख दो। राधा, तुम कह रहे थे माँ, आप कहाँ थीं? क्या कभी आज तक तुमने मुझसे पूछा, माँ, आप कैसी हैं? कभी तुमने देखा माँ आज थकी लग रही हैं? चलो मैं चाय बना देता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधा अब मोबाइल की ओर नहीं, माँ की ओर देख रहा था। रीना के हाथ में पकड़ा फोन अब मेज पर था। शीला जी की आंखों में नाराजगी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक माँ का दर्द और एक औरत का आत्मसम्मान। अब रीना की ओर मुड़ी। उनकी नजरें सीधी और अप्पल थीं। रीना बेटी, शीला जी ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, कल सुबह मैंने अनजाने में तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थीं। तुम कह रही थी रिटायरमेंट के बाद तुम्हारी माँ को आराम करना चाहिए। उन्होंने सारी उम्र काम किया,
अब उन्हें रसोई या घर के कामों में नहीं झोंकना चाहिए। अपने शौक पूरे करने चाहिए। सहेलियों के साथ पार्टी करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तो मैं तुमसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ। जब तुम अपनी माँ के लिए इतना सोच सकती हो, तो मेरे लिए तुम्हारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी भी उम्र हो चुकी है? इस उम्र में मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची। शीला जी ने अपनी बात खत्म की। मैं घर के कामों से पूरी तरह रिटायर तो नहीं होंगी, पर मैं रुकूंगी जब थक जाऊंगी, चलूंगी जब मन होगा। कल से मैं सुबह सैर करने भी जाऊंगी और खुद को भी थोड़ा समय दूंगी। आज से यह घर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं। तभी रीना बोली, लेकिन माँ जी, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। शीला जी उठी, पानी का गिलास लिया और धीमे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं बेटा, आजकल सोशल मीडिया पर सब बनाना सिखाया जाता है, इसलिए तुम्हारी कॉफी, दलिया और बाकी सब कुछ थोड़ा तुम ही बनाना सीखो। फिर भी ना आए तो मैं सिखा दूंगी। इतना कहकर शीला जी नहाने चली गई और करीब आधे घंटे बाद जब अपने कमरे से बाहर आई तो देखा रीना यूट्यूब पर सर्च कर रही थी, हाउ टू मेक बेबी पोरेज एट होम। उधर राधा ने टोस्टर में 2 स्लाइस डाले और दूसरी तरफ कॉफी बनाने लगा। अरे यार, ये टोस्ट तो, और इससे पहले कि वाक्य पूरा होता, टोस्ट जला हुआ बाहर आ चुका था। ये तो पूरा काला हो गया। इधर रसोई के दरवाजे पर शीला जी खड़ी थी, चुपचाप मुस्कुराती हुई। उनकी आंखों में शक्ति नहीं, एक शांत संतोष था। वह चाहती थी कि उनके पास जाकर कहें, हटो, इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना लेती हूं। लेकिन फिर खुद से ही बोल उठी, नहीं, इन्हें ही करने देती हूं। करेंगे तभी सीखेंगे। रीना ने किसी तरह दलिया पकाया, उसमें थोड़ी चीनी डाली और ठंडा करके बच्चे को खिलाने बैठ गई। राधा ने दूसरा ब्रेड टोस्ट बनाया जो काफी अच्छा बना था। फिर कॉफी बनाकर 3 कप लेकर बाहर आया अपने। रीना और शीला जी के लिए, और उस दिन के बाद घर में एक नया माहौल बन गया था। राधा और रीना सुबह जल्दी उठकर एक साथ नाश्ते का काम संभालते थे और फिर नौकरी पर जाते थे। सफाई के साथ साथ बर्तन धोने के लिए भी बाई लगा दी गई थी। शीला जी अब भी सुबह जल्दी उठती, लेकिन किसी की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। जॉगिंग शूज पहनती और पार्क की ताजी हवा में कभी सहेलियों के साथ हंसते बोलते सैर करती, तो कभी योगा बेटे बहू के नौकरी पर निकलने के बाद वे खुशी खुशी अपने पोते के साथ वक्त बिताती थीं, उसके साथ खेलती थीं। शाम के समय कभी रामायण पढ़ती तो कभी अपनी मनपसंद फिल्म चला लेती। अपने एक सख्त फैसले से उन्होंने अपने बेटे और बहू को अच्छी तरह एहसास करा दिया था कि उन लोगों के अलावा एक और इंसान भी उस घर में रहता है जिसका नाम है शीला। तो दोस्तों, घर किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होता। जब सब मिलकर निभाते हैं तभी रिश्ते भी मुस्कुराते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना भी एक जिम्मेदारी है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शीला जी का फैसला क्या सही था? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।